अम्मा जी। देखो भाई, इस हफ्ते में कौन सी बहुत महत्वपूर्ण तिथि आने वाली है? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। बहुत अच्छी बात है, सबको याद है। कब है? 8 मार्च। 8 मार्च को। शिवरात्रि को क्या हुआ था, कुछ मालूम है? महाकाल की बारात। महाकाल की बारात, यानी शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो देखो, हम आज आपको शिवरात्रि के बारे में बताते हैं। तुम्हें सबको पता होना चाहिए, ठीक है? देखो बेटा, पार्वती जी के पिता थे राजा हिमाचल। हिमाचल। और मम्मी थी मैना। जब पार्वती जी का जन्म हुआ, बहुत छोटी सी थी, बड़ी सुंदर थी, तो उनके पिताजी ने, नारद जी आए। नारद जी को जब देखा, बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनसे कहा कि ऋषिवर, हमारी कन्या का जन्म हुआ है, जरा उसके ग्रह बताइए, जरा देख के बताइए। सीधे बैठो बेटा। तो उन्होंने, नारद जी ने जो पार्वती जी के ग्रह देखे, उनका हाथ देखा, बोले भाई आपकी पुत्री तो साक्षात जगदम्बा है, बहुत भाग्यवान है, लेकिन इसका विवाह बड़ा अजीब संयोग है। हाँ, अब क्या था, उनके हाथ में तो लिखा था कि इनका दूल्हा जो होगा उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो सन्यासी होगा, भिखारी जैसा होगा, उसके घर बार नहीं होगा, और वो राजा की बेटी। तो नारद जी को ये लगा कि ये मैं कैसे बताऊं, लेकिन उन्होंने कहा देखिए, आपकी पुत्री के जो ग्रह हैं वो ऐसा बताते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसका पति ऐसा होगा, संसार से विरक्त होगा, उसके कोई परिवार नहीं होगा। हाँ, तो उनके पिता को बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात है, अगर आपकी पुत्री का विवाह शिवशंकर से हो जाए तो जितने दोष हैं वो सब गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि शिव जी तो महादेव है। पार्वती जी को बचपन से, चूंकि वो शिव जी की पहली पत्नी जो थी सती, उन्हीं का अवतार थी, तो उन्हें तो सारी स्मृति थी। जब विवाह योग हुई तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में ये बात थी कि मैं शिव जी से विवाह करूंगी। तो वो शिव जी की आराधना करने लगी, तपस्या करने लगी। और शिव जी कैसे थे, भोले बाबा, हर समय समाधि में बैठे रहते थे कैलाश पर्वत पे, तो उनकी तो समाधि टूटने का नाम ही नहीं लेती थी। सारे देवता भी चाहते थे कि शिव जी का विवाह हो, हम शंकर जी की बारात देखें। लेकिन जब पार्वती जी ने तपस्या की तो शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ। उनको समझाया गया, अरे छोड़ो, कोई फायदा नहीं है तपस्या करने से, शिव जी तो ऐसे ही हैं, बैरागी हैं, ये है वो। उन्होंने मानी नहीं किसी की भी बात। फिर विष्णु भगवान ने पार्वती जी को बताया कि आप शंकर जी का शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। उसमें शंकर जी के 100 नाम है, जो स्तोत्र है उसका पाठ करिए। तो पार्वती जी तीनों समय उसका पाठ करती थी, और करते 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 भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए, और भगवान शंकर ने उन्हें विवाह करने की अनुमति दे दी। जब विवाह करने की परमिशन मिल गई तो फिर तो राजा हिमाचल ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। अब जब विवाह का दिन आया तो उनके शिव जी के गणों ने उनका श्रृंगार किया, पूरे शरीर पर भस्म लगा दी, माथे पे चंदन लगाया, और एक छोटा सा सांप ऐसे करके मोर बना के लगा दिया, पाँव में लगा दिए, कंगन की जगह सांप पहना दिए, कानों में बिच्छू के कुंडल लटका दिए, और उनको माला उनको पहना दी,
सर्पों की माला मुंडमाला पहने हुए थे और बैल पे चढ़ के और जो तुर 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 होनी शुरू हुई। तो उनके बाराती कौन थे? उनके पास तो और कोई था ही नहीं, नंदी थे और ये दो चार जो गण थे वही थे। उन्होंने उसी समय आवाहन किया और सारे भूत प्रेत पिशाच सब उनकी बारात में आ गए। अब जब बारात चली तो सारे तो देवता उनकी बारात में थे। ध्यान से सुनो बेटा, शंकर जी की बारात जा रही है। जब शंकर जी की बारात चली, बाजे बज रहे थे, आगे विष्णु भगवान, सारे देवता बड़े सुंदर सुंदर ड्रेस में। जो बच्चे देख रहे थे बारात आई बारात आई बारात आई, अरे बारात तो बहुत बढ़िया है, अरे बारात तो बहुत बढ़िया है। और सब बच्चे बड़े खुश थे। दूल्हा कब चलता है? पीछे। आगे आगे बाराती चलते हैं, पीछे दूल्हा होता है। अब जब पीछे दूल्हा की टोली आई, किसी का एक आंख, किसी की दोनों आंखें, किसी की 4-5 आंखें, किसी के हाथ ऐसे, किसी के पैर ऐसे, कोई अंधा, कोई लूला, कोई काना, चाव चाव ची ची करते करते सब बारात में नाचते गाते चल रहे थे। उन्हें जो देखा सारे बच्चे भाग गए एकदम से, अरे ये कैसी बारात है, अरे मर जाएंगे हम तो, सब भागो भागो भागो। सब भाग गए अपने घर पे शंकर जी को देख के। कि शंकर जी बैल पे बैठे हुए हैं, सांप के चारों तरफ उनके सांप लगे हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं और ऊपर सिर पे चंद्रमा है। जब देखा सब भाग गए। जब शिव जी पहुंचे तो उनकी मम्मी आई, पार्वती जी की मम्मी उनकी आरती करने के लिए आई। और पार्वती जी की मम्मी ने जो ऐसे करके आरती करी और देखा शिव जी की तरफ, कांपी और थाल नीचे गिर गया, बेहोश हो गए। उठा के ले गए उन्हें। जब होश आया बोली, मैं पार्वती जी की शादी इससे नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटी की शादी इनसे नहीं कर सकती। मैं चाहे पार्वती जी को लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। फिर भगवान शिव ने अपनी माया फैलाई, सबने उनको समझाया। पार्वती जी ने भी कहा कि माँ आप नहीं जानती हो, शिव तो बहुत कल्याणकारी है, शिव ऐसे नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। जब पार्वती जी की माता कुछ समझी तो फिर समझ में आया, उन्होंने उनकी आरती करा, टीका करा। फिर पार्वती जी के साथ उनका विवाह हुआ और पार्वती जी विदा होके जब चली तो उनके पिताजी जो थे वो शंकर जी के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज, मेरी जो पुत्री है इसका नाम उमा है और ये मुझे प्राणों के समान प्यारी है, इसको अपनी दासी बनाकर रखना, इसको अपनी दासी बना के रखना, अगर इससे कोई अपराध भी हो जाए तो क्षमा कर देना। शंकर जी से उन्होंने ऐसा कहा और बड़ा दान दहेज दिया और वो सब लेके और शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और माँ पार्वती जी के साथ आनंद कर रहे थे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय।